जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 9वां अध्याय में निशुंभ वध। बंदूक नामक पुष्प के समान अरुण और स्वर्ण के समान रंग वाले अपने हाथ में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा को धारण करने वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करने वाले तथा 3 नेत्रों से सुशोभित अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हुए। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारे जाते देख निशुंभ क्रोध से भरकर अपनी प्रधान दैत्य सेना को साथ ले देवी से युद्ध करने चला। उसके चारों ओर बहुत ही महापराक्रमी दैत्य थे, जो क्रोध से ओठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेनाओं सहित मातृगणों से युद्ध करते हुए चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी के साथ बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का भीषण युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूहों से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शस्त्रों से उन दैत्यों के अंगों पर भी प्रहार किया। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के वाहन के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन सिंह को घाव लगते ही देवी ने अपने बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकीली ढाल को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से भर उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया और उसे देवी की ओर फेंक दिया। चलाए हुए शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने अपने मुक्के से उसे भी चूर्ण कर डाला। वह रथ पर बैठा बैठा ही उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर सुशोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अत्यंत भीषण गर्जना की। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज का नाश करने वाले अपने विशाल घंटे के स्वर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद दूर हो जाता था। वैसी गर्जनाओं से सिंह ने आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसी भीषण चोट की, जिसकी महाध्वनि से सभी ध्वनियां शांत हो गई। शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल मूल भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर सभी दैत्य डरकर कांपने लगे और इधर शुंभ क्रोधित हो उठा। तब देवी ने शुंभ को ललकार कर कहा, रे दुरात्मा, ठहरो ठहरो। यह सुनकर अंतरिक्ष में खड़े देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। शुंभ ने वहां आकर देवी पर अत्यंत भयानक ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई। उस अग्नि पर्वत सी शक्ति को निकट आते देखकर देवी ने अपनी विकराल अंगार ज्वाला से उसे ध्वस्त कर दिया। हे राजन, उस समय शुंभ ने भी सिंह के समान गर्जना की, जिससे तीनों लोग गूंज उठे। वह गर्जना ऐसी थी कि उस समय और गूंजने वाले सभी शब्द उसमें लुप्त हो गए। देवी और शुंभ दोनों ने ही एक दूसरे के चलाए हुए बाणों को अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़ों में विभक्त कर दिया। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। तब निशुंभ ने हाथ में वज्र लिया। देवताओं को कष्ट देने वाले निशुंभ को हाथ में वज्र लेकर आते देखकर चंडिका ने वेग पूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय पर प्रहार किया। शूल से विदीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष, जो उसी के समान पराक्रमी था, देवी को खड़ी रह कहता हुआ निकला। निशुंभ की छाती से निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करके अपने खड्ग से उसका सिर काट डाला, जिससे वह पुरुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने दांतों से उन दैत्यों की गर्दनों को चूर्ण कर करके खाने लगा तथा देवी काली और शिवदूती भी दूसरे दैत्यों को खाने लगी। अनेकों महादैत्य कौमारी की शक्ति से विदीर्ण हो नष्ट हो गए तथा अन्य अनेक दैत्य ब्रह्माणी के मंत्र से पवित्र जल द्वारा निस्तेज होकर भाग खड़े हुए। इतने तो महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण शरीर हो धराशायी हो गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर बराही की थूथन के आघात से चूर्ण चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से खंड खंड होकर नष्ट हो गए।
कुछ उस महासमर से भाग खड़े हुए तथा अन्य दैत्य काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 10वां अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।